अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका हैदरी सर और आप देख रहे हैं फरीद इन्फोवर्ड। आज हमारा टॉपिक है अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इलेक्ट्रॉनिक तशकील क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस यानी आज हमारा टॉपिक है अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। The arrangement of electrons around the nucleus in a various shell of an atom, एक एटम के मुख्तलिफ शेलों में यानी ऑर्बिट्स में, एनर्जी लेवल में, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन की तरकीब को, डिस्ट्रीब्यूशन को, अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी मींस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए वेरियस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एटम के मुख्तलिफ शेलों में, मुख्तलिफ ऑर्बिट में, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी तरतीब है, तकसीम है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, around the nucleus, the arrangement of electron around the nucleus in a various shell, various shells of an atom। एक एटम के मुख्तलिफ शेलों में इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक कोई तरकीब जो है, इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की यानी अरेंजमेंट, तरतीब अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन द वेरियस शेल ऑफ एन एटम, एटम के मुख्तलिफ शेलों में, एक एटम के मुख्तलिफ शेलों में। और ये ऑर्बिट जो होता है, या शेल जो होता है, या एनर्जी लेवल जो है, आर नंबर्ड एज 1 2 3 and these orbits are represented by KLM। the maximum number of electron in a specific shell is given by 2n² formula। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेरियस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, these orbits are shell or energy level are numbered as 1 2 3 up to, and these orbits are represented by KLM। Clear? The maximum number of electrons in a specific shell, in a specific यानी खास शेल में, specific shell is given by 2n² formulas। यानी these orbits are numbered as 1 2 3 and these orbits are represented by KLMN, and the maximum number of electron in a specific shell is given by 2n² formula। क्या ये हमारे पास एक एटम है, क्या है? एटम की यानी न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस। और ये इसकी यानी शेल है, क्या है? शेल है, न्यूक्लियस है ये। क्लियर? और ये जो है यानी फर्स्ट शेल, यानी इसको हम K, सेकेंड इसको हम L, और थर्ड शेल इसकी जो नाम है यानी KLM, और फोर्थ शेल क्या? फोर्थ शेल और N, और फिफ्थ O, इसी तरह। ठीक है, एंड सो ऑन, और इसी तरह। ठीक है। और ये जो है यानी इसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक शेल में जो है वो 2n² फार्मूला से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2n² फार्मूला जो है, 2n², n जो है नंबर ऑफ शेल, वेयर n is a number of the number of shell, show the number of shell, शेल की जो तादाद होती है वो यानी शो करती है, n जो है यानी नंबर ऑफ शेल। यानी हमारे पास यानी नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ शेल, नेम ऑफ शेल, नेम ऑफ
shells, name of shells यानी फार्मूला क्या फार्मूला number of electrons in an orbit एक ऑर्बिट में यानी मीन्स नंबर ऑफ शेल नंबर वन नेम ऑफ शेल यानी के पहले शेल को हम के दूसरे को एल एम एन ओ पी एंड सो ऑन क्लियर यानी द नंबर ऑफ शेल वन नंबर नेम ऑफ शेल यानी के फार्मूला हमारे पास यानी 2n स्क्वायर फार्मूला है शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2n स्क्वायर फार्मूले से किया जाता है नंबर ऑफ शेल जो है हमारे पास 1 है 2n स्क्वायर फार्मूला है यानी n बराबर है यानी 1 n जो है नंबर ऑफ शेल यानी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यानी 2n की जगह 1 पुट करें तो इसे आता है या 1 बराबर है 2 यानी मीन्स यानी फर्स्ट सेल में यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन स्पेसिफिक यानी फर्स्ट सेल में क्लियर और नंबर 2 जो है नंबर ऑफ शेल नंबर 2 नेम ऑफ शेल एल फार्मूला 2n स्क्वायर फार्मूला और नंबर ऑफ शेल हमारे पास यानी 2 है n की जगह 2 पुट करें 2 into 2 यानी 2 को 2 से जरब दे 2 दूने 4 4 दूने 8 और यानी सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको इसके शेल की जो नाम है वो एल है और नंबर थर्ड एम फॉर्मूला है हमारे पास 2n स्क्वायर या 2n स्क्वायर यानी नंबर ऑफ शेल जो है यानी थर्ड n की जगह यानी 3 पुट करें स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर 2 3 क्या 9 9 दूने 18 यानी थर्ड शेल में यानी एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे नंबर 4 एन फार्मूला है 2n स्क्वायर फार्मूला 2 और नंबर ऑफ शेल जो है हमारे पास यानी 4 n की जगह यानी 4 पुट करें तो 2 4 जरबे 4 4 4 16 16 दुने 32 एंड सो ऑन और इसी तरह क्लियर यानी मीन्स कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में यानी के शेल की जो नाम है वो एल है यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और 3 में यानी 18 इलेक्ट्रॉन और 4 में यानी 32 इलेक्ट्रॉन इसी तरह ठीक है और फिर 5 6 7 ठीक है इस फार्मूले से यानी नंबर ऑफ शेल जो होती है यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास यानी ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की जो एटॉमिक मास है 16 है एटॉमिक नंबर जो है यानी 8 है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर यानी पहले शेल में यानी 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में यानी 6 इलेक्ट्रॉन एक यानी 1 2 3 4 5 6 पहले शेल में 2 और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक एटम के मुख्तलिफ शेलों में इलेक्ट्रॉन की तरतीब को क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास यानी क्लोरीन है क्या क्लोरीन पहले शेल में यानी 2 और दूसरे शेल में यानी 8 इलेक्ट्रॉन कितने 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में इसके 3 शेल है थर्ड शेल में यानी 7 इलेक्ट्रॉन कितने 7 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में यानी के शेल में यानी पहले यानी कितने इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन एल शेल में यानी 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में यानी 7 इलेक्ट्रॉन यानी इस इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है इसको हम यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं क्लियर यानी द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेरियस शेल ऑफ एन एटम एक एटम के मुख्तलिफ शेल यानी मरकज के इर्द-गिर्द मरकज़ के इर्द-गिर्द इलेक्ट्रॉन की तरतीब को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं और ये ऑर्बिट जो है इसके नंबर जो है 1 2 3 और इस नंबर ये ऑर्बिट जो है रिप्रेजेंट यानी जाहिर किए जाते हैं के एल एम एन the maximum number of electrons in a specific shell में जो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है बाई 2n स्क्वायर फार्मूला हमारे पास नंबर ऑफ शेल है नेम ऑफ शेल फार्मूला और नंबर ऑफ शेल इन एन ऑर्बिट एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यानी पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे यानी ऑर्बिट में 8 और तीसरे में 18 और 32 50 और इसी तरह ठीक है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ शेल जो है वो 2n स्क्वायर फार्मूला से और ये शेल जो होते हैं यानी
is further divided into a subshells, और ये subshell जो है यानी 4 subshell है and represented by SPDF। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अवबो प्रिंसिपल से या अवबो प्रिंसिपल से यानी अवबो प्रिंसिपल से यानी या n+l जो है यानी इस रोल से या अवबो प्रिंसिपल से यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है यानी सब शेल की। क्लियर? यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो शेल की है वो टू स्क्वायर फार्मूला से, और सब शेल की जो है यानी SPDF जो है यानी इसकी सब शेल है यानी वो अवबो प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। सब यानी शेल जो है यानी क्या, यानी शेल जो है यानी शेल या ऑर्बिट यानी a shell or orbit is divided या energy level is further divided into subshell या subshell या sub orbit या sub energy level। there are 4 subshells यानी SPDF यानी शेल जो है या ऑर्बिट जो है इस डिवाइडेड होती है इनटू सब शेल यानी सब शेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में देयर आर 4 सब शेल SPDF। और ऐसा यानी नंबर 1 एस शेल में यानी ऐसा सब शेल में कैन accommodate यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन accommodate कर सकते हैं यानी एस सब शेल जो है यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो accommodate कर सकता है। और नंबर 2 जो है पी सब शेल जो है पी सब शेल कैन accommodate मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स यानी 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो accommodate कर सकते हैं यानी पी सब शेल जो है यानी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को accommodate कर सकता है, और एस सब शेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन accommodate कर सकता है। और नंबर 3 जो है डी सब शेल जो है कैन accommodate मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो accommodate कर सकते हैं डी सब शेल। और 4 जो है हमारे पास यानी एफ है एफ सब शेल जो है एफ सब शेल जो है कैन accommodate मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन accommodate कर सकते हैं। मींस कि देयर आर 4 सब शेल SPDF, और SPDF में यानी सब शेल जो है एस सब शेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन accommodate कर सकता है, और पी सब शेल जो है वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन accommodate कर सकता है, और डी सब शेल जो है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को accommodate कर सकता है, और एफ सब शेल जो है वो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन यानी accommodate कर सकता है। यानी एक रोल है हमारे पास यानी 2 into 2l plus 1। हमारे पास एक रोल है 2 into 2l plus 1 यानी कि किस तरह यानी 2 इलेक्ट्रॉन यानी accommodate कर सकता है। यानी मींस कि एस शेल में यानी 2 सब शेल में 2, और पी में सब शेल में यानी 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में यानी 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास SPDF है, इसमें यानी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 14। स्टार्ट करते हैं होल नंबर से 0 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन। और इसी तरह यानी हमारे पास इसमें 2, पी में 6, और डी में 10, और एफ में 14। और स्टार्ट करते हैं इसके नीचे जो है यानी होल नंबर से 0 1 2 3। क्लियर? तो 2 into 2l एल की जगह यानी एस के नीचे जो होल नंबर है यानी क्या है 0 है, तो एल की जगह 0 पुट करें प्लस 1 यानी 2 को 0 से जरब दे 0 प्लस 1 प्लस 0 जो है वो 1 आता है, मींस 2। एस शेल में सब शेल में यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? और इसके बाद जो है 2 into 2l plus 1 मींस 2 एल की जगह पी के नीचे 1 है यानी एल की जगह 1 पुट करें प्लस 1, 2 कम 2 प्लस 1
2 प्लस 1 3, 3 दूने 6 मीन्स कि पी सब शेल में यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन कम्यूटेट कर सकता है। और नंबर 4 3 2 into 2l plus 1 2 into 2l plus 1 तो 2l की जगह यानी d है, d के नीचे 2 है, l की जगह 2 पुट करें प्लस 1 2 दूने 4 प्लस 1 4 एकम 4 प्लस 1 5 5 दूने 10 यानी d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह 2 into 2l plus 1 यानी 2 into 2l यानी f के नीचे यानी 3 है, यानी l की जगह 3 पुट करें प्लस 1 2 into 3 दूने 6 प्लस 1 यानी मीन्स 7 7 दूने 14 और f में यानी 16 इलेक्ट्रॉन है, कम्यूटेट कर सकता है। क्लियर? और इसके बाद जो है ये था अबाउट दी सब शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है यानी मींस के एसपीडीएफ जो है यानी ये सब शेल है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। एक रोल है 2 into 2l यानी मींस इज 2 6 4 5 यानी होल नंबर है। एस के नीचे 0 पी के नीचे 1 और डी के नीचे 2 और एफ के नीचे 3 एंड सो ऑन। और इसी तरह हमारे पास एक रोल है 2 into 2l plus 1 तो 2 into 2l plus 1 है हमारे पास रोल। तो एस के नीचे जो है यानी 0 है तो फौरन यानी एल की जगह यानी 0 पुट करें तो 2 से जरब दे 0 को 0 आता है प्लस 1 1 प्लस 0 जो है 1 आता है तो 2 को 1 से जरब दे तो 2 इलेक्ट्रॉन मींस के एस सबशेल जो है यानी 2 इलेक्ट्रॉन एकमोडेट कर सकता है मैक्सिमम। क्लियर? और इसके बाद जो है हमारे पास द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द सब शेल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट शेल इज गिवन बिलो। यानी जो नीचे दिए गए हैं द increasing order of the energy of यानी the increasing order of the energy of the subshells belonging to the different shell is given to the different shell is given below यानी 1s 2s 2p क्या 2p 3s 3p 3p and so on और इसी तरह। यार यानी मींस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द सब शेल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट शेल इज गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए मींस कि 1s की जो एनर्जी है वो कम होती है एज कंपेयर टू 2s के मुकाबले में यानी 2s की जो एनर्जी होती है वो यानी कम होती है एज कंपेयर टू 2p और यानी 2p की जो एनर्जी होती है वो कम होती लेस होती है एज कंपेयर टू द 3s एंड 3s की एनर्जी जो होता है कंपेयर टू दी लेस कंपेयर टू दी 3p एंड इसी तरह और एंड सो ऑन और इसी तरह। यानी मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द सबशेल की जो एनर्जी की जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है बिलोंगिंग टू द डिफरेंट शेल इज गिवन जो नीचे दिए गए हैं। यानी 1s की जो एनर्जी है वो 2s की एनर्जी से यानी कम होती है और 2s की एनर्जी जो है 2p के यानी मुकाबले में यानी कम होती है और 2p की जो एनर्जी है वो 3s के मुकाबले में यानी कम होती इसी तरह। ठीक है? तो मींस हमारे पास है यानी 1 2 3 4 5 एक कलम दूसरा कलम यानी एक को छोड़ दे 2 से शुरू करें 2 3 4 5 तीसरा को यानी तीसरा जो कलम है वो 3 से शुरू करें 3 4 5 और 4 जो है वो 4 से शुरू करें 5 को यानी 5 से शुरू करें। एक कलम है यानी पूरे जो एक कलम होता है इसमें यानी एस पुट करें 2s s और दूसरे कलम है p p p p और तीसरे कलम है d d d और 4 जो कलम है यानी f f। क्लियर?
तो पहला ये, फिर ये और फिर ये इसी तरह। क्लियर क्लियर, यानी मींस इसकी एनर्जी जो है इससे कम होती है और इसकी एनर्जी इससे कम होती है, इसकी एनर्जी यानी इससे कम होती है। ठीक है, तो इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है यानी इस तरह है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फील करना है, फिर इसको फील करना है, फिर इसको फील करना है, फिर ये 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 फील, इस तरह यानी फील करना है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है हमारे पास, यानी मींस एस में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी 2, कितने 2, यानी पी में 6 और डी में 10 और एफ में मींस 14, यानी मींस एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में यानी 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बाय अफबो प्रिंसिपल, अफबो प्रिंसिपल किस रूल के मुताबिक, प्रिंसिपल के मुताबिक, अफबो प्रिंसिपल यानी मींस 1 इसके ऊपर यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 1 है, मींस 1 इज, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय अफबो प्रिंसिपल। और हमारे पास हीलियम है, इसकी एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है, यानी हीलियम हमारे पास की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यानी 2, यानी इसके एटॉमिक नंबर है, यानी मींस 1 इज, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है, यहाँ पे एस में यानी 2, यानी 1 इज 2, यानी मींस के यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारे पास यानी सोडियम है, क्या सोडियम, इसकी एटॉमिक नंबर जो हमारे पास यानी 11 है, यानी मींस पहले को ये फील करना है 1s2, फिर 2s2, फिर यानी ये जो है यानी ये इलेक्ट्रॉन को शो करता है 2 2 और 2p6 यानी 2 उदे 2 4 4 उदे 6 10, एक इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है यानी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 11 है और ये यानी 6, फिर 3s1, यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोडियम बाय अफबो प्रिंसिपल, यानी 1s2 2s2 2p6 3s1, 1 उदे 6 7 7 उदे 2 9 9 उदे 2 11। क्लियर, आर्गन है हमारे पास, क्या आर्गन, इसके एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास यानी 18 है, यानी मींस 1 यानी 1s से स्टार्ट करें, 1s2 2s2, क्लियर, 2p6 2p6 3s2, यानी 2 उदे 6 8 8 उदे 2 10 10 उदे 12, 3p6, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, यानी मींस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है यानी बाय अफबो प्रिंसिपल यानी इसके एटॉमिक नंबर जो हमारे पास 18 है, पहले यानी एस में यानी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 6 10 2 12 12 उदे 6 18, इसके इसके आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन जो है यानी कंप्लीट है, वो स्टेबल है। क्लियर, तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सबशेल बाय अफबो प्रिंसिपल। क्लियर, आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।